अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक व अंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलालि वल इकराम। पीछे एक सबक जो हमने पढ़ा है सबक नंबर 27, आज सबक नंबर 28 है और 29 है। दोनों हम आज पढ़ेंगे क्योंकि इनमें सिर्फ अबवाब के नाम हैं और उनकी अलामतें हैं। तो बाकी बनाने के तरीके जिस तरह पिछले सबक में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो रुबाई मुजर्रद सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब हो गए, सुलासी मज़ीद फ़ी के 14 अबवाब हो गए, 9 बा हमज़ा वसल और 5 बे हमज़ा वसल। अब रुबाई मुजर्रद के अबवाब, तो रुबाई मुजर्रद का सिर्फ एक ही बाब है फ़अलतुन। बाब फ़अलतुन की माजी में 4 हरूफ होते हैं और चारों असली होते हैं, जैसे बा सारा बर वज़न फ़अलला। ठीक है, इसमें ये बात ज़हन में रखिएगा कि बाब फ़अलतुन के मसादिर फ़अलला और फ़िलालुन के वज़न पर भी आते हैं, जैसे कहकरा और ज़िलज़ाल। ठीक है, ये ज़िलज़ाल जो है ये बाबे रुबाई मुजर्रद का वज़न है और फ़अलतुन बाब का ही एक दूसरा वज़न है। और रुबाई मज़ीद फ़ी के 3 अबवाब हैं। ठीक है, रुबाई मज़ीद फ़ी के जो 3 अबवाब हैं तफ़अलुन, इफ़इल्लालुन, इफ़इल्लालुन, ये 3 बाब हैं। ठीक है, इनमें से जो पहला है तफ़अलुन, इनमें फ़ा कलमा से पहले ता ज़ायदा होती है, फ़ा कलमा से पहले ता ज़्यादा होती है, जैसे तदहरा जबर वज़न तफ़अलला। और दूसरा है बाब इफ़इल्लालुन, इसमें दूसरा लाम कलमा मुशद्दद होता है, क्योंकि रुबाई में आपने पढ़ा होगा कि फ़ा ऐन और 2 लाम होते हैं, तो दूसरा लाम कलमा मुशद्दद होता है, जैसे का शआरा से इकशारा। अच्छा जी, ये बनाने के आगे तरीके में बताएं। इकशारा बर वज़न इफ़अलल्ला। नंबर 3 पे है बाब इफ़इल्लाल, इसके ऐन कलमा के बाद नून ज़ायदा होता है। अच्छा, जिन अब्वाब में हमज़ा वसली आता है उन्हीं हम बा हमज़ा वसल, और जिनमें हमज़ा वसली नहीं आता उन्हीं बे हमज़ा वसल कहते हैं। यहाँ भी तो बाब इफ़इल्लाल, इफ़इल्लाल इनमें हमज़ा वसली आता है, लिहाजा इसको बा हमज़ा वसल कहेंगे। तो गोया रुबाई मुजर्रद का एक ही बाब है, रुबाई मज़ीद फ़ी के 2 हिस्से करेंगे। बा हमज़ा वसल के 2 बाब है और बे हमज़ा वसल का 1 बाब है। तो अब सवाल देख लीजिए, रुबाई मुजर्रद कितने और कौन कौन से अबवाब हैं? एक ही है फ़अलतुन के वज़न पर। हाँ, इसके मसदर 3 तरह से आते हैं, फ़अलतुन, फ़अलला। ठीक है, और दूसरा है फ़िलालुन। रुबाई मुजर्रद की अलामत और बनाने का तरीका, अलामत आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, रुबाई मज़ीद फ़ी कितने और कौन कौन से अबवाब हैं? टोटल 3 हैं, 2 बे हमज़ा बा हमज़ा वसल है और 1 बे हमज़ा वसल है। तो ये और सबक नंबर 29, इसमें मुल्हक़ ब रुबाई के अबवाब हैं। तो मुल्हक़ ब रुबाई मुजर्रद और मुल्हक़ ब रुबाई मज़ीद फ़ी। तो मुल्हक़ ब रुबाई मुजर्रद के बाब हो गए 7, फ़अलतुन, फ़अवलतुन, फ़इअलतुन, फ़अयलतुन, फ़उअलतुन, फ़अनलतुन, फ़अलातुन। ठीक है, इनके आप रट्टा लगा के सिर्फ अबवाब ही याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। जब कभी ज़रूरत पड़े तो आप खामोशी के साथ आएँ और निसाब सरफ़ खोलें और निसाब सरफ़ के अंदर अपने मुतल्लिका अबवाब देख लें। ठीक हो गया जी। अब आ गए इसके बाद मुल्हक़ ब रुबाई मज़ीद फ़ी की 3 किस्में, मुल्हक़ ब रुबाई मज़ीद फ़ी, क्योंकि मज़ीद फ़ी के साथ जब हमने करना है तो मुल्हक़ रुबाई मज़ीद फ़ी के 3 बाब हैं, तो हर बाब के मुतल्लिका जो बाब होंगे उनको अलग अलग तकसीम किए। तो मुल्हक़ ब इफ़इल्लाल, मुल्हक़ ब इफ़इल्लाल और मुल्हक़ ब तफ़अलुन। मुल्हक़ ब इफ़इल्लाल का सिर्फ एक बाब है, इफ़विलाल। ठीक है, और मुल्हक़ ब इफ़इल्लाल उनके 2 बाब हैं, इफ़इल्लालुन। ठीक है, इफ़इल्लाउन, ये 2 बाब हो गए। और मुल्हक़ ब तफ़अलुन उनके 8 अबवाब हैं, ये भी नाम दिया गया, तफ़अलुन, तफ़ावुलुन, तफ़ईउलुन, तफ़उलुन, तफ़ानुलुन, तमफ़उलुन, तफ़ालुतुन, तफ़ालिन। ये टोटल बाब बन गए 8।
ठीक है, तो आप इसके सवाल भी सारे देख लीजिए कि जितनी जो पीछे बातें हुई उनसे ये पता चला कि सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब है। ठीक है, सुलासी मजीद फ़ी के 12 या 14 अबवाब है। एक रुबाई मुजर्रद का 3 रुबाई मजीद फ़ी के, 7 मुल्हक़ रुबाई मुजर्रद के, 11 मुल्हक़ रुबाई मजीद फ़ी के। तो इस तरह 40 या 42 अबवाब बनते हैं। तो ये 40 या 42 अबवाब ऐसे हैं कि आप इनको एक मरतबा याद कर लें तो समझो सरफ़ इन्हीं के अंदर घूमेगी और आपको हर तरीके से सरफ़ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। आगे इन्होंने सवाल पूछे हुए हैं, तो सवाल नंबर 5 जो है वो उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। बताएं कुल अबवाब कितने और कौन कौन से हैं। तो आप इसका खाका यूँ बना लें कि सुलासी मुजर्रद सबसे पहले जो होता है हुरूफ की तादाद के अतबार से जो कलिमा की तकसीम है उसमें 2 किस्में सुलासी मतलब फ़ेल के अतबार से हम करेंगे ना, तो सुलासी और रुबाई। सुलासी की 2 किस्में हुई, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फ़ी। सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब हुए, सुलासी मजीद फ़ी के 14 अबवाब हुए। उसकी 2 किस्में बा हमज़ा वसल, बे हमज़ा वसल। बा हमज़ा वसल के 9 बाब हैं, बे हमज़ा वसल के 5 बाब हैं। फिर हमने कहा रुबाई, तो रुबाई की 2 किस्में हुई, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फ़ी। ठीक है, रुबाई मुजर्रद का 1 बाब है, रुबाई मजीद फ़ी के 3 बाब हैं। और फिर आगे जाके हमने करना है कि मुल्हक़ ब रुबाई मुजर्रद के कितने बाब हैं, मुल्हक़ ब रुबाई मजीद फ़ी कितने बाब हैं। तो इस तरह करके आपने 40-42 बाब के नाम याद कर लेने हैं। आगे वाला सबक फिर वो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है कि इनको कैसे बनाते हैं क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि फ़ेल अमर, फ़ेल नहीं, जितने भी हैं कि मुज़ारे या दीगर मामलात सबक नंबर 30 के अंदर ये बयान किए जाएंगे कि सुलासी मुजर्रद के अबवाब के अलावा, सुलासी मुजर्रद के अबवाब के अलावा अफ़ाल कैसे बनते हैं, माजी कैसे बनती है और मुज़ारे कैसे बनता है, इसमें फ़ाइल कैसे बनता है, इसमें मफ़ूल कैसे बनता है, ये सारी बातें आगे आएंगी सबक नंबर 30 के अंदर। लेकिन ये सबक नंबर 30 आपने ही याद करना है। तो आज हमने जो असबाक क्लियर किए हैं यूँ समझें कि 3 असबाक जो है ना हमने कंप्लीट कर दिए हैं। नंबर 28, ठीक है, नंबर 28, 29 और 30। 28, 29 और 30 ये 3 असबाक जो है ना हमने क्लियर किया। इनको एक मरतबा पढ़ लीजिएगा, समझ में ना आए और मेरे ख़्याल में जो इब्तिदान पढ़ने वाला उसको यकीन समझ में नहीं आएगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम जब आगे वाले असबाक पढ़ेंगे तो ये भी इंशाअल्लाह याद हो जाएगी। इस पर मैंने मिसाल आपको पहले भी अर्ज़ किया है, दोबारा अर्ज़ कर दूँ कि अब कोई कह सकता है जी ये बनाने का तरीका तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो भाई बनाने का तरीका पढ़ने की ज़रूरत है पेश, जब हमने खुद बनाना, जब बनाया मिल जाएगा तो इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो फिर ये लिखा यहाँ क्यों? लिखा होना अच्छी बात है कि अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, समझना चाहें तो समझ लीजिए। लेकिन अगर आसानी के लिए समझ में नहीं आ रहा तो आसानी के लिए आप सिंपल सुरूफ़ सगीरा याद करेंगे और सुरूफ़ कबीरा याद करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बाकी सारे मामलात भी आसान होते चले जाएंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन।